फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी विद राजश्री मैम। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं संधि के भेद। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो के नोट्स वीडियो के अंत में दिए गए हैं, आप उन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं संधि के भेद। तो बच्चों, संधि के भेद समझने से पहले हमें संधि का अर्थ समझना भी बहुत जरूरी है। संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब दो वर्ण या ध्वनियाँ पास पास आते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद को समझेंगे अब हम। जिन वर्णों के बीच संधि हुई हो उन्हें संधि के पहले रूप से अलग अलग करके रखना संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम देखेंगे संधि के भेद। तो बच्चों, संधि के 3 भेद बताए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हम देखेंगे स्वर संधि। दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो ये संधि है, और जब हमने इसका विच्छेद किया तो ये हो गया विद्या प्लस आलय। तो यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दोनों आ और आ को मिलाकर यहाँ बना है दीर्घ आ। इसी तरह दूसरा उदाहरण है गिरीश, गिर प्लस ईस, ई और ई को मिलाकर यहाँ बनी है बड़ी ई। उसी तरह तीसरा उदाहरण है सूर्योदय, तो सूर्य प्लस उदय, इसमें अ और उ मिलाकर बना है ओ। अब हम देखेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। इसकी पहचान के कुछ शब्द हैं। तो पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। इसकी पहचान के शब्द हैं आ, ई और उ। ठीक उसी तरह गुण संधि की पहचान के शब्द हैं ए, ओ, अर। वृद्धि की पहचान के शब्द हैं बड़ी ए, बड़ा ओ। यण संधि की पहचान के शब्द हैं य, व और रा। अयादि संधि की पहचान के शब्द हैं आय, आय, अव, आव। अब इन्हें विस्तार से समझने के लिए हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा इन्हें समझेंगे। पहली हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व बच्चों कहते हैं छोटे को, जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद क्रम से ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ आते हैं तो दोनों ध्वनियां मिलकर क्रम से दीर्घ आ, ई और उ में बदल जाती है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं राम प्लस अवतार। तो यहाँ राम में माँ में से अ निकला है, उसी तरह अवतार में से ह्रस्व आ निकला है। लेकिन दीर्घ संधि में जैसा कि हमने पीछे बताया था, दोनों को मिलकर हमेशा बड़ा ही बनता है। अर्थात जब हमने दोनों का जोड़ किया या मेल किया तो ये हो गया रामावतार। ठीक उसी तरह ई के उदाहरण है, ई और ई मिलकर हमेशा बड़ी ई ही बनेगी। मान लो हमारे पास शब्द है कविंद्र, तो ये कवि प्लस इंद्र। कवि में से छोटी ई निकल रही है और इंद्र में से छोटी ई, लेकिन दोनों को मिलकर यहाँ बड़ी ई ही बनेगी। इसी तरह तीसरा उदाहरण है उ का, गुरुपदेश, तो यहाँ गुरु प्लस उपदेश। गुरु में से छोटा उ और उपदेश में से छोटा उ, दोनों मिलकर ये बड़ा उ बन गया, तो ये हो गया गुरुपदेश। इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि की पहचान के शब्द हैं दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई आए तो मिलकर ए हो जाता है। इसी तरह आ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाता है। यदि आ वर्ण
या ह्रस्व या दीर्घ के बाद री आए तो री आने पर अर हो जाता है। जैसे उदाहरण है देवेंद्र, तो इसकी पहचान है छोटी ए, छोटा ओ और अर। तो देवेंद्र में देव प्लस इंद्र, इसमें से व में से अ निकला, इंद्र में से ई और आ और ई मिलकर हो गया ए। उसी तरह हमारे पास उदाहरण है ज्ञानोपदेश, यहाँ पर ज्ञान प्लस उपदेश, ना में से अ निकला और उपदेश में से उ निकला, तो आ और उ मिलकर हो गया ओ। तीसरा उदाहरण है देवर्षि, देव प्लस ऋषि, यहाँ वा में से अ निकला और ऋषि में से र निकला, तो दोनों को मिलकर बना अर, तो ये उदाहरण हो गया देवर्षि। तीसरी संधि है वृद्धि स्वर संधि। ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ओ हो तो दोनों के मेल से ओ हो जाता है। जैसा कि पीछे बताया था, वृद्धि संधि की पहचान है बड़ी ए बड़ा ओ। जैसे कि उदाहरण है एक एक, इसका विग्रह हुआ एक प्लस एक, तो का में से अ निकला और एक में से ए निकला, तो आ और ए मिलकर बना बड़ी ए। ठीक उसी तरह मतैक्य, मत प्लस ऐक्य, तो मत में से आ निकला और ये बड़ी ए, तो आ और ए मिलकर बना बड़ी ए, तो ये हो गया मतैक्य। दूसरा उदाहरण है जलौघ, तो इसका विग्रह हुआ जल प्लस ओघ, तो यहाँ जल में से आ निकला और ओघ में से छोटा हो, तो बच्चों चाहे इधर दीर्घ हो या इधर दीर्घ, इधर ह्रस्व हो या इधर ह्रस्व, लेकिन दोनों के मिलने पर हमेशा दीर्घ ही बनेगा, यानी कि दीर्घ ओ ही बनेगा। तो ये वृद्धि संधि की पहचान हो गई कि बड़ा ए और बड़ा ओ। अब चौथा है यड़ संधि। यदि ह्रस्व और दीर्घ ई और उ और री से परे, यानी इनसे हटकर कोई भिन्न स्वर हो, तो ई या ई का य और उ का व तथा री का र हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं अति प्लस अंत, तो अति में से क्या निकला दीर्घ ह्रस्व ई और अंत में से निकला अ, तो ई और आ मिलकर क्या बना य, तो ये हो गया अत्यंत। ठीक उसी तरह दूसरा है सु प्लस आगत, सु में से उ निकला और आ में से बड़ा आ, तो उ और आ मिलकर बनता है व, लेकिन यहाँ बड़ा आ है, तो जब स्वागत को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वाह। अब है तीसरा उदाहरण मात्र प्लस आज्ञा, तो ये त्र में से रि निकला और आ में से बड़ा आ निकला, री और आ को मिलकर बना र और दोनों के योग से बना मात्राज्ञा। अब पांचवी संधि है अयादि संधि। ए ओ से परे या हटकर यदि कोई असमान स्वर हो, यानी कि कोई दूसरा स्वर हो, तो छोटी ए का अय, बड़ी ए का आय, छोटे ओ का अव और बड़े ओ का आव हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं, हमारे पास शब्द है जयंत, तो जहाँ से हम इसका विग्रह करेंगे, जैसे जा के बाद विग्रह हो रहा है जे प्लस अंत, तो यहाँ से विग्रह करेंगे तो जा में से आ निकला, तो ये हो गया अय। तो ऐसे ही हम पहचान जाएंगे कि ये अयादि संधि है। दूसरा उदाहरण है ने प्लस अन अर्थात नयन। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे ओ का, जिसे पवन, तो छोटा ओ का उदाहरण है ये, तो पो प्लस अन, अर्थात जब यहाँ से हमने पा को अलग किया तो ये निकल रहा है हमारा अव, तो ये अय आय अव आव मिलकर क्या है अयादि संधि होती है, तो ये हो गया अव, तो ये बना हमारा पवन।
अब तीसरा है गायक। अगर हम गा को अलग कर दें तो यहाँ हमारे पास बचेगा आय। गे, जब आय बचा तो आय के लिए क्या बनाते हैं, बड़ी ए की मात्रा लेते हैं, तो ये हो गया गे प्लस अक। ठीक उसी तरह चौथा उदाहरण है आव का, तो ये हमारे पास शब्द है पावक। अगर हम यहाँ से अलग करें तो पा पे फिर हम दो मात्राएं लगाएंगे, पौ प्लस अक, और ये दोनों को मिलकर बना पावक। ठीक इसी तरह उदाहरण है भावुक। तो भा से अगर हम अलग करें तो यहाँ आव निकल रहा है, लेकिन यहाँ विच्छेद करने पर भौ प्लस उक है, तो ये शब्द हो जाएगा भावुक। और जिस चैप्टर की आपको ज़रूरत है उसे कमेंट में लिखें। थैंक यू।